अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुल्ज़ लाइफ़स्टाइल से। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज हमने इफ़्तार करवाया था अपने रिश्तेदार का, जो कि अकेला यहाँ पे रहता है। हमने कहा चले उसको भी इफ़्तार पे बुलाते हैं। तो ये एक दिन पहले रात में मेरी मैरिनेशन कर दी थी चिकन टिक्का की। उसमें मैंने लिया था चिकन टिक्के का शान का मसाला, दही, अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसको में डाल दें आप लेमन जूस और कुकिंग ऑयल डाल दें और इसको अच्छा सा मिक्स कर लें। बीच में रेड फूड कलर थोड़ा सा डाल दें, और जब ये अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा तो चिकन लेग पे मैंने लगा दिया। और ये जितना पूरी रात पड़ा रहेगा ना, ये उतना ही अच्छा बनेगा और ये इतना ज़बरदस्त बना कि मैं आप ट्राई करना। यहाँ पे मैंने सोचा फ़िश पकोड़ा बना दूँ, या फ्राई फ़िश पकोड़ा मसाला जो है ये मैं लेकर आई थी शान का, और मैंने डाला छोटे छोटे क्यूब काट लिए। इसलिए मेरे पास बासा फ़िश है, ये मैं लेकर आई थी कास्को से। बस इसमें मसाला डाल दिया, लेमन जूस है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, थोड़ा सा सॉल्ट मैंने एक्स्ट्रा डाल के, तो बस उसको भी मैरिनेशन करके रख दिया। अभी आ गया अगला दिन। सुबह ही तो नहीं थी, लेकिन कोई 12 बजे का टाइम था, क्योंकि मैंने कहा मैं आराम से उठूँगी वरना शोर होगा। बच्चे सेरी के बाद सोए, उन्होंने कहना मामा ने क्या शोर शुरू कर दिया। तो इसलिए बस मैंने आराम से उठी, और ये चिकन टिक्के सबसे पहले मैंने रख दिए अवन में। मैंने कहा अभी से बना के रख दूँगी। तो ये ज़बरदस्त सा मसाला भी लगा हुआ, और कोई मैंने बेस में पानी नहीं डाला, क्योंकि चिकन लेग्स जो है ना, ये ख़ुद इतना पानी छोड़ देते हैं कि ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 500 डिग्री पे बेक पे लेग्स रख दिए हैं। इसको कोई घंटा डेढ़ के लिए रख दिए हैं। उसके बाद फिर मैं इसका ढक्कन हटा के ऊपर का ब्रॉयल ऑन करके सिर्फ कलर दे दूँगी। यहाँ पे मैंने सोचा फ्रूट चाट बना लेती हूँ। क्रीम वाली तो अभी अभी आपके साथ शेयर की थी, तो सोचा बग़ैर क्रीम के बनाती हूँ। यहाँ पे मैं अमरूद काट रही हूँ। अमरूद के बीज निकाल दें, फिर वो दांतों में ऐसे ही फंस जाते हैं, तो मुसीबत बन जाएगी निकालना। तो बारीक बारीक से अमरूद, क्योंकि अमरूद चाट में हो तो उसका तो मज़ा ही और है। एक मैंने कीवी ली, मैंने बहुत थोड़ी बनाई चीज़, हर क्वांटिटी कम रखी है, क्योंकि वो अकेला था और बाकी हम फैमिली थी। 7 हम लोग थे, एक वो था 8, फिर मैंने कुछ नेबर में भी भिजवा दिया, तो थोड़ा-सा मैंने एक्स्ट्रा बना ली हर चीज़। फ्रूट्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं इतने फ्रूट होंगे तो चाट बनेगी। यहाँ पे मैं अंगूर लेकर आ गई थी फोर्टिनो से, तो ये 3 कलर के मैंने कहा, मैं इकट्ठे प्राइस तीनों की सेम ही थी, लेकिन मैंने 3 कलर के लिए ही, ताकि कलरफुल से जो है वो हमारी चाट बन जाए। और ये ग्रीन मोटे-मोटे, इधर के अंगूर भी बहुत मोटे-मोटे। एक भाग रहा था, मैं कहा तू किधर जा रहा है, सब्र, तुझे भी मैंने काटना है, तू ऐसे बच नहीं सकता है, मैंने तुम्हें बड़ा महँगा ख़रीदा है। वो भी मैंने काट लिया। ग्रीन अंगूर जो है वो बड़ी मोटा-मोटा, वो मैंने 3-3 स्लाइसेस काट दिए उसके, ताकि कलरफुल चाट हमारी हो। तो यहाँ पे मैंने सेब काट दिए छिलकों के साथ, बारीक-बारीक इसमें सेब काट लें, केले काट लें। पाइनएप्पल का कैन मेरे पास पड़ा था, मैं भूल गई, मैं मुझे से याद करी ये भी यूज़ कर। यहाँ पर मैं जो है फ्रूट्स की बाकी की कटिंग कर रही हूँ। स्ट्रॉबेरी मैंने कहा छोटी-छोटी इसके पीसेस काट लेती हूँ, ये भी बहुत अच्छी लगेगी। एक बात है कि चाट इतनी मज़े की बनी, मुझे खट्टी चाट नहीं अच्छी लगती, लेकिन ये बड़ी अच्छी मीठी थी। मुझे लग रहा था, सजाद से मैंने कहा था कीवी लेकर आना, मैंने उनसे कहा थोड़ी सख्त है, थोड़ी आप नरम ले आते ना, क्योंकि सख्त जो होती है वो ज़रा खट्टी होती है। उन्होंने कहा बस, मैंने कहा कि वो नरम जो है वो फिर तुम जब पीसेस काटोगे तो वो फिर बड़े ऐसे स्मैश स्मैश ही हो जाएगी, तो इसलिए मैं ना नहीं लेकर आया। तो मैंने कहा चलो वो बात भी ठीक थी। मैंने कहा चलो मैं डाल देती हूँ, वैसे भी मैंने इसमें हनी डालना है, खजूर होगी, तो चलो बैलेंस हो जाएगा सारा। केले मैंने एंड में काट लिए थे ताकि काले ना हो जाए। और अनार जो है वो तो भाई चाट की जान होती है। मुझे अनार के दाने बड़े अच्छे लगते हैं, चाहे फ्रूट चाट के ऊपर हो, चाहे चना चाट के ऊपर भी जब डालते हैं तो वो भी बड़े ही मज़े की लगती है। अभी मुझे कुछ दोस्त मिले, उन्होंने कहा यार पाकिस्तान पैसे भी भिजवाने। तो फिर मैंने उनसे कहा कि यार इंतहाई आसान तरीका है, आप टैप टैप सेंड डाउनलोड करो, गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, और इंतहाई आसानी से पैसे भिजवाओ। एक क्लिक से आपके पैसे अपने के प्यारों के पास पाकिस्तान आराम से पैसे पहुँच जाएंगे। तो उन्होंने कहा यार ये तो बहुत आसान तरीका। तो उन्होंने मेरे सामने डाउनलोड किया, उसी टाइम में उन्होंने पैसे लिया, विद इन फ्यू मिनट्स पैसे उनके पाकिस्तान पहुँच गए थे। फिर मैंने उनसे कहा कि यार आप अगर पहली दफ़ा पैसे भिजवा रहे हो तो आप प्रोमो कोड गुल्ज़ लाइफ़स्टाइल इस्तेमाल करो, और आपको $20 का बोनस मिलेगा अगर आप यूएसए हो या कनाडा से भिजवा रहे हो। और इसी तरह अगर भिजवाना चाहता है यूके से तो 10 पाउंड मिलेंगे पहली दफ़ा भिजवाने पे, और अगर वो यूरोप के किसी मुल्क से भिजवा रहा है तो उसको 10 यूरो मिलेंगे, और अगर ऑस्ट्रेलिया से भिजवा रहा है तो 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पहली दफ़ा भिजवाने पर उसको बोनस मिलते हैं। तो इनका रेट बहुत अच्छा है, और विद इन फ्यू मिनट्स जो है ना आपके प्यारों के पास पैसे पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा चलिए ये डाल देते हैं इसमें। तो
इसमें अगर आपने माल्टे डालना है ना, माल्टे का जूस, तो वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं लेकर आ गई थी ये ट्रोपिकाना लॉट ऑफ पल्प वाला, क्योंकि जो लॉट ऑफ पल्प है वो बिल्कुल आपको ऑरेंज का ही टेस्ट देगा। मैंने कहा कि जहाँ मैंने ऑरेंज लेकर आने हैं महंगे होते हैं, तो फिर उससे बेहतर है कि मैं ये जूस ले आऊँ, बाद में बच्चे पी भी लेंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून इमली का पल्प, बादाम, खजूर, किशमिश, जो चीज़ नहीं पसंद वो ना डालना, साथ ही इसमें चाट मसाला डाल दिया, और फिर इसमें तो ये हनी डाल दिया, ऑर्गेनिक हनी था मेरे पास, ये भी डाल दिया। बाद में भी मैं ऊपर डेकोरेशन के टाइम पे भी इसमें डाल दूँगी। ये मैं अभी भी नीचे से ऊपर आई हूँ पोर्शन पे सोने के लिए, तो मैं चाट खा के आई हूँ, ये जो बची हुई पड़ी थी, क्योंकि बहुत मज़े की बनी थी ना। तो बाकी जो था कुछ सामान एंड में बच भी गया था, वो हमने उसको साथ भी दे दिया कि चलो यार वो अकेला रहता है तो खा लेगा, रात में भी खा लेगा तरावी के बाद, या चावल भी दे दिया कि चलो सुबह में भी खा सकता है। बस यहाँ पे जो थे वो ऊपर से डेकोरेशन के लिए हमने डाल दिया अनार के दाने, बादाम, और इसमें डाल दिया शहद, और ये बड़ी ही यमी यमी सी चाट हमारी हो गई तैयार। इसको मैंने निकाल दिया बोल में जिसमें सर्विंग करनी थी, और इस पे मैंने रैप लगा के फ्रिज में रख दिया। को 1-1:30 बजे ही मैंने कर दिया कि काम ख़त्म करो, एंड टाइम पे इतने काम हो जाते हैं। साथ साथ लेग भी बन रहे थे, लेग भी रखे हुए कम से कम घंटे से ज़्यादा हो गया था। तो मैंने कहा कि अभी इसकी सूरत हाल चेक करते हैं। बेस में आप इसका पानी चेक करो कि कितना ज़्यादा पानी है, हालांकि मैंने बिल्कुल नहीं डाला। अभी ये पानी मैं थोड़ा थोड़ा लेके ऊपर डाल दूँगी, क्योंकि उसमें ऑयल भी था, मैरिनेशन के टाइम पे वो भी सेपरेट हो गया था, और मैंने थोड़ी थोड़ी स्किन भी लगी रहने दी थी लेग्स के साथ, बिल्कुल क्लीन नहीं किए थे इसका, तो उसकी फ़ैट भी जो थी वो भी पिघली है, तो इसलिए ना। अभी मैं पुलाव का मसाला बना रही हूँ। यहाँ पे आपने देखा जायफल है, जावित्री है, लौंग है, बड़ी इलायची है, और तेज़ पत्ते हैं, इनको सारा, काली मिर्च, इन सब को, और एक है इसमें वो स्टिक जो होती है सिनेमन स्टिक, इन सब को ग्राइंड कर दिया ताकि फ़्रेश मसाले पीस लूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल डाला, इसमें डाला प्याज, और साथ ही मैंने इसमें डाल दिया था थोड़ा सा साबुत ज़ीरा। फिर जब ब्राउन कलर के प्याज हो गए तो मैंने आधा कप पानी डाल के इस पे ढक्कन रख दिया ताकि अच्छा सा कलर निकल आए। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने फ्रेश पीस के रखा था, और इसमें गोश्त डाल के ने इसको अच्छा सा भून लिया। साथ इसमें मैंने नमक डाल दिया, बाकी और कोई मसाले नहीं डाले। इसकी अपना ही इतना टेस्ट था, इतना टेस्ट कि मेहमान हमारा खुश हो गया। चलिए जी, वहाँ पे पुलाव भी बन रहा है, और यहाँ पे स्प्रिंग रोल्स कुछ फ्रेश बना रही थी, पड़े हैं प्लास्ट वाले, लेकिन ये सजाने थोड़े बड़े वाले थे, ये कह रहे बड़े बना लेते हैं। अच्छा, ये वाले स्प्रिंग रोल पट्टी है, इसको फ्राई करते हैं ना, फिर मैं शाम को बताती हूँ कि ये वाली ज़्यादा अच्छी है या वो सजाद उठा के दिखाना स्वीट्स वाली, ये वाली या ये वाली ज़्यादा अच्छी है। हाँ, अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सी वाली अच्छी है। तो ये देखना स्प्रिंग होम, ये हमने कहाँ से लिया सजाद? हम तो वहाँ गए थे अलीमान, लेकिन पास और भी साइज़ के पड़े हुए, डिफरेंट साइज़ अलीमान वालों के पास भी है जो हमने शेयर किया, और बाकी और भी कहीं देख लेना, मे भी आपको मिले, लेकिन इकबाल फूड पे ये वाली नहीं है। तो अभी ये बना लेते हैं, साथ साथ उधर गोश्त भी बन रहा है, वही शिमला मिर्च है, गाजर है, और इसको इधर से यूँ पकड़ के इधर से इससे भी बड़ी पट्टी है, और भी बड़े बनाने हैं तो वो डिपेंड करता है आपकी मर्जी। हाँ, लेकिन आई थिंक वो बहुत बड़े नहीं, ये मीडियम सही है। इससे पहले जो थे वो हमारे छोटे थे, ये थोड़े से बड़े हैं। तो ये सजाद ये बना रहे हैं। मैंने फ्रूट चाट डन कर दिए, चिकन लेग्स जो है वो मैंने चूल्हा ऑफ कर दिया, हाँ बन गए। यहाँ पे ये हो रहा है गोश्त, बगैर कुकर के भी बना लूँगी क्योंकि अभी 2:15 बजे हैं। तो चाट भी मेरी डन है। लेग्स मैंने जो थे रखे हुए अवन में, वो उसका मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया, अभी मैं निकाल देती हूँ। इसको अंदर ही नहीं छोड़ना है वरना ये सख्त हो जाएगा, ठीक है। इसको निकालूँगी, फिर इसके एलुमिनियम ट्रे में रख लूँगी, तो फिर आगे बताती हूँ इसका क्या करना है।
यहाँ पर गोश्त की भुनाई चल रही थी और साथ ही जो है मैंने ताज़ा मसाला पीसा था वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबलस्पून जितना चाइनीज़ सॉल्ट। अच्छा, आपने नॉर्मल सॉल्ट का भी ध्यान रखना है क्योंकि ये दोनों सॉल्ट है, कहीं सॉल्ट ज़्यादा ना हो जाए। लेकिन मेरा बिल्कुल ठीक था। वैसे तो ये सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं है चाइनीज़ सॉल्ट, लेकिन मैं कभी-कभार, कभी-कभी किसी पुलाव में डाल देती हूँ। मैंने कहा वैसे भी हम जब बाहर खाने खाते हैं उसमें भी तो ऑलरेडी होता ही है। आप इस सॉल्ट की जगह ना चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देखें कि हमारे जो चिकन लेग्स टिक्के हैं वो कितने ज़बरदस्त तैयार हो चुके हैं। फिर इसको जो है मैंने पानी डाल दिया चावल में, और चिकन टिक्के जो थे वो मैंने एल्युमिनियम की फ़ॉइल में निकाल दिए। तो अभी बस इसको मैंने रख दिया पानी, मैंने कहा ताकि ये अच्छा सा पक जाए। गोश्त जब गल जाएगा सही, तकरीबन घंटा डेढ़ लग गया था। फिर मैंने इसमें राइस डाल दिए थे। वही ज़ीब्रा राइस में लेकर आई थी, सेला राइस, सेले में मैंने बनाए थे। मुझे जो है ना वो पुलाव वो सेले का अच्छा लगता है, कुछ लोगों को नहीं पसंद है। यहाँ पे मैं दिल बना रही थी। पहले खजूर को काटा, फिर उसमें बादाम फिल किया, फिर इसमें दूसरी खजूर लगा के इसको जो सही तरीका है ना, आप इसको चॉकलेट मेल्ट करके ना उसमें डिप करके निकाले तो ये बड़े प्यारे निकले। आगे मैं इंशाल्लाह बनाऊँगी ना तो वो आपके साथ दिखाऊँगी, लेकिन आज बस मैंने कहा मैं ये देखती हूँ कि कैसे लगते हैं ना बन के। तो ये बहुत अच्छे थे। ये देखो कितने प्यारे लग रहे हैं ना, सादी खजूर से ज़्यादा अच्छे ऐसे लग रहे हैं। तो ये भी यहाँ पे हमारी खजूर तैयार होगी। टिक्के का कुछ लोग मुझसे ना, मैंने जब लास्ट वीडियो शेयर की थी ना इफ्तार दावत की, तो उसमें कह रहे थे कि हमें समझ नहीं है आपने अवन की क्या बात की है, पूरा करके बताना। तो मैं ये करती हूँ कि जब ये चिकन टिक्के बने ना, ये मैंने एलुमिनियम फ़ॉइल में डाल के ऊपर फ़ॉइल लगा दी। इसको अब मैं ओवन में रख दूँगी, चूल्हा ऑफ़ ही होगा। लेकिन मैंने ये 2-3 बजे बना के रख दिया ताकि मेरे काम सिमटते रहें। इसको मैंने ओवन में रख लिया। जब मुझे सर्विंग करने का टाइम होगा ना, तब मैं इसको ऑन कर दूँगी ओवन को तकरीबन 200 डिग्री पे। इससे क्या होता है कि अभी ये जो रेड पैन में मैंने बनाया है ये, वो मैं धो के रख दूँगी। उसको मैंने ड्राई किया, उसको मैंने गैराज में पहुँचा दिया। ठीक है? अब ये मेरे पास रेडी पड़ा है, इस सर्विंग भी मैंने इसी में करनी है। तो कितना ईज़ी है ना, साथ-साथ काम निपटता रहे और चावल बन के डालते रहो ओवन में ट्रे में डाल-डाल के। तो इससे आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग भी है। मेहमान आते हैं सामने, इतने-इतने बड़े डिश के काउंटर पे जगह ही नहीं होती। अभी मैं आपको अपना काउंटर दिखाऊँगी कि जो मैं एक डिश डन करती हूँ ना, उसके बर्तन धो के साथ-साथ मैं रखती रहती हूँ, तो वो खिलारे नहीं डलते इस तरह। यहाँ पे मैंने सोचा कि थोड़ी दही वाली चाट बना देती हूँ, दही फेंटी और साथ ही मैंने आलू बॉयल करने के लिए पीछे आपने देखा छोटे-छोटे क्यूब्स काट के ना रख दिए। अब इसमें मैंने दही डाल दिया, जितना आपने पतला करना है दही उसी मुताबिक दूध डाल दें, साथ शुगर डाल दें, 1 टेबलस्पून नमक डाल दें। साथ मैंने डाल दिया चाट मसाला, और जो मेरे भल्ले बने हुए पड़े थे मैंने उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। ये देखो मेरे कितने काम आ रही है कि मैंने रमज़ान प्रिपरेशन में बनाए। मैंने बहनों की दावत की तब भी ये भल्ले मेरे काम आ गए, और अभी भी ये भल्ले मेरे काम आ गए। इसमें मैंने डाल दिए थे उबले हुए आलू, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, हरा धनिया। ये इसमें डाल दें और इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। इसमें आप बूंदी भी डाल सकते हैं। सजान ने मुझे कहा बूंदी भी डाल दो, लेकिन मेरे जहन से फ़ौरन निकल गया, लेकिन मैंने वो भी डालने थे। साथ इसमें चने डाल दिए। ये भी बड़ी ही मज़े की डिफरेंट सी चाट ज़रा बन गई। इससे पहले मैंने आपके साथ सिखाई थी इफ्तार पार्टी में, वो मैंने बिल्कुल ड्राई बनाई थी। इसमें मैंने भल्ले भी डाल दिए। मेरी भाभी ये चाट बनाती थी, तो हम जब भी अम्मी के घर जाते थे ना, तो भाभी से कहते थे कि हमें चाट बना के हमारे लिए रखना, हम आ रही हैं। हम चारों बहनें इकट्ठी जाया करती थी जब भी अम्मी के घर, क्योंकि हम कह रहे थे इकट्ठे जाया करेंगे, मज़ा आता। तो मेरी भाभी इतना बड़ा पैन लेकिन उसमें बना देती थी चाट, और वो पड़ी रहती थी और माशाल्लाह सब खाते भी थे, फिर भी नहीं ख़त्म होती थी। वो ये काम करती थी, बीच में भल्ले भी डाल देती थी, तो वो बहुत अच्छी मज़े की लगती थी। यहाँ पे स्प्रिंग रोल्स अभी जो हम लोगों ने बनाए थे फ्रेश सॉफ्ट ही थे, वो हमने फ्राई कर दिए। तो क्योंकि वैसे तो हम टोटल 8 है, लेकिन मैंने आगे तैयार करके आपको बताती हूँ, साथ घर में भी भिजवानी थी इफ्तारी, तो मैंने फिर थोड़ा सा ना एक्स्ट्रा बना लिए। और वैसे भी अगर मेहमान 8 आए तो 10 से 12 चीज़ बनानी चाहिए, क्योंकि एक्स्ट्रा जब जितने मेहमान उसके बाद 4-5 चीज़ एक्स्ट्रा बचनी चाहिए। 4-5 रोल एक्स्ट्रा होने चाहिए, क्योंकि सब एक-एक उठाते हैं। क्योंकि उसकी वजह ये है कि इतनी ऑप्शन आपके पास खाने की होती है, फिर बच भी जाता है, फिर अगले दिन कभी खाया जाता है, कभी नहीं खाया जाता।
यहाँ पे हैलपिनो पॉपर्स मैंने फ्राई कर दिए, समोसा मिनी बनाया था वो फ्राई कर दिए, अनियन रिंग्स बनाए थे वो फ्राई कर दिए। क्योंकि रमज़ान है, आपको पता है फ्राइडी चीज़ें और दूसरी चीज़ें तो ये तो चलती रहती हैं। ये एक ही महीना होता है जिसमें हमारा फ्राई है। इसके बाद तो हम पूरा सालों साल हम तो हमारे घर में तो रोल आप बनता ही नहीं है पूरे, सिर्फ रमज़ान के अलावा पकौड़े। रमज़ान के अलावा हमारा पाकिस्तान में तो फिर भी लेडीज़ चली जाती हैं शॉपिंग करने, चलो जी राबी सेंटर चलते, चलो वहाँ पकौड़े खा लिए, चाटें खा ली। यहाँ पे तो हमारे घर चाट ही नहीं बनती है पूरे साल, ना हमारे घर फ्रूट चाट बनती है, सिर्फ फ्रूट ही होता है, ना समोसे बनते हैं ना कुछ ऐसा। हाँ, बाहर से खा लेते हैं वो भी कभी कभी, इतना नहीं, लेकिन ये चीज़ें तो सिर्फ रमज़ान में ही होती हैं। तो चलो अच्छा, रमज़ान को भरपूर अच्छे तरीके से गुजारा जाए। मौत तो वानी हो यार, ये क्या कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ख्याल हम रखते हैं, करना चाहिए। ये हमारा तकरीबन 1 वीक है, अभी हमारे सब फ्रिज खाली हो चुका है। तो अभी सारे ना वही, क्योंकि मैं व्लॉग तो आपके साथ रोज़ थोड़ा शेयर करती हूँ, आपको रोज़ थोड़ा पता है हम लोग क्या बनाते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट, कभी लजानिया बना लिया था कल इन्होंने, कभी पुलाव सिर्फ बना लेते हैं, रायता साथ होता है, सिंपल सिंपल सा खाना होता है। लेकिन जब कोई आता है या मुझे वीडियो शूट करनी होता है तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाएँ। अच्छा, फ़िश को मसाला मैंने रात लगा दिया था, आपको दिखाया, ठीक है। अगले दिन जब फ़िश फ्राई करनी हो तो जैसे अभी मैंने ऊपर बेसन डाल दिया ना, कोई इसमें चावल का आटा कुछ नहीं डालना, सिर्फ मुट्ठी भरी बेसन की और ऊपर ऐसे डाल के उसको मिक्स किया। और उसमें ऑलरेडी पानी पानी सा था, मसाला भी लगा था, लेमन जूस भी डला था और फ़िश की भी थोड़ा पानी पानी था। तो उसमें जब हमने डाला बेसन, वो खुद ब खुद ही सारा बेसन गीला हो गया, एक्स्ट्रा पानी हमें डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ज़रूरत पड़े आपको आप डाल लीजिएगा। तो फ़िश पकोड़ा जो है वो हमने फ्राई किया यार, ये क्या मज़े की। ऊपर तिल भी मैंने डाले हैं, ठीक है, आपने देखा वीडियो गुजर की बातों में, मैंने ऊपर तिल भी डाले हैं, तिल बड़े ज़बरदस्त लगते हैं। और इतनी मज़े की फ़िश बनी, बहुत अच्छी, सजाद को भी बहुत पसंद है, मेहमान को भी, पुलाव की तो बस क्या बात थी, बहुत टेस्टी। ये मैंने नेबर के लिए 3 प्लेट तैयार कर दी, मैंने साकिब और हसान से कहा आप लोग ले जाओ। तो ये था हमारा सिंपल सा एक मेन्यू। चीज़ें इतनी भी ज़्यादा नहीं थी जितना इसमें टाइम लग जाता है, क्योंकि रोज़ा होता है, फिर 12-1 बजे आना, फिर स्टार्ट करना काम, क्योंकि बच्चे भी सो रहे होते हैं। छुट्टी का दिन था, ये संडे के दिन थी दावत। ये मैं व्लॉग आपके साथ वेडनेसडे को शेयर करूँगी। तो बस भी बच्चों को ये होता है कि मामा ज़रा शोर मत करना, सुबह ही सुबह नीचे मत आ जाना, फिर हमें नींद आएगी। तो खैर बस यहाँ पे ये लोग बैठ के तो इफ्तार करने के लिए। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर इसको चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ। इंस्टाग्राम पे मैं रील भी डालूँगी, वो भी ज़रूर देखना। किचन देखो हमारा साफ़ सुथरा, कोई बड़े बड़े पैन नहीं है, काउंटर खाली पड़े हैं, सिंक खाली पड़ा है, क्योंकि साथ साथ समेटते रहें। मैंने कहा कोई भी किचन में ना बस मुझे अकेले को लगे रहने दो। और चिकन ये देख सकते हैं आप, कितना मज़ेदार चिकन था, बहुत मज़ेदार। फिर इसके बाद हम लोगों ने चाय पी, फिर हमारे मेहमान चले गए, किचन की थोड़ी और सफाई की। तो चलिए अभी इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।